जय तारा काली की सभी को जय माता दी। माँ तारा काली की जय जयकार हो, गुरुओं को प्रणाम हो, सभी देवी देवताओं की जय जयकार हो। जय माता दी। छोटी सी वीडियो बनाऊंगी उन बच्चों के लिए कि अगर आपके घर में देवी देवता का वास है या आपके घर में स्थान बने हुए हैं और काफ़ी देर से पूजा पाठ कर रहे हो, कभी कभी आपको समझ नहीं आती क्या भोग लगाना है, किस तरह से अपने ही घर में बैठे हुए देवी देवताओं को और प्रसन्न करना कैसे करेंगे। जैसे अगर आपके घर में माँ काली की प्रतिमा है या फिर आपके घर में देवी वैष्णो बैठी है, घर की देवी बैठी है, या देवता बैठा हुआ है आपके घर में, या पीर फकीर बैठे हैं, या फिर अन्य किसी भी देवी की आपने अपने घर में सेवा लगा रखी हुई है और उन्हें, जैसे अगर आपके घर में स्थान है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में जगह वगैरह स्थान पहले से होते हैं और डर का वातावरण बना रहता है, क्योंकि कभी कभी ना स्थान होने के बावजूद भी संकट आगे आके बैठ गए होते हैं आपकी शक्तियों के आगे, जिससे आपके घर का वातावरण एक डर के बराबर बन गया होता है। और अगर आप अपनी ही शक्तियों को सही तरीके से भोग लगाओगे और सही तरीके से टाइम टू टाइम, देखिए अगर आपके घर में कोई स्थान बन गया ना, तो आप ऐसा नॉर्मल नहीं कर सकते कि जैसे आप लोग बोलते हैं अब तो स्थान बन गया, अब तो माई की सेवा लग गई, अब तो पक्का स्थान बन गया, अब बात खत्म। बात वहाँ से ही शुरू होती है, वहाँ से ही आपकी सेवा सही शुरू होगी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अब सेवा बन गई, अब तो पहले मतलब रुष्ट थे, हमने मना लिया तो अब तो वो प्रसन्न हो गया, बैठ गए। नहीं नहीं, बात वहाँ से ही शुरू होगी जब वो बैठ जाते हैं, उसके बाद से ही आपकी सही सेवा शुरू होती है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपके घर में जैसे आप किसी को दिक्कत बन जाती है, किसी को बुखार रहता है या किसी को अन्य कई बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को सही तरीके से अगर आपने बिठाई है, उनको टाइम टू टाइम, जैसे आप लोगों को खाना चाहिए होता है ना, टाइम टू टाइम नहाते हो खाना, ऐसे उनका भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना ही पड़ता है। नहीं रखने की वजह से उनके आगे गंदी चीज़ें बैठेगी, या गंदी चीज़ें क्या करेंगी, जितना आपकी शक्तियों के आपके गंदी चीज़ें बैठे, आपकी रोशनी के आगे गंदी चीज़ें आएंगी, आपको गंदी चीज़ें अन्य अन्य कई तरह की आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। फिर चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा और कई लोग बीमार हो जाते हैं घर में, डर का वातावरण बन जाएगा, या इससे बड़ा कोई संकट होगा तो कहीं कुछ भी हो सकता है। ये इस तरह के आपके विचार बन जाते हैं बाद में। फिर मैं यही कहूँगी कि जिनके घर में देवी देवता का स्थान है या फिर वो कई सालों से माँ काली की या अन्य कई देवी की पूजा कर रहा है, उनको क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में स्थान है तो आपको डेली उठ के सुबह 4 बजे उठिए। अगर आपके घर में कोई पक्का स्थान है, पीढ़ी से चल रहा है, चाहे वो पितृ स्थान हो, चाहे पीर स्थान हो, चाहे देवता स्थान हो, या फिर माँ काली का स्थान, आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले 4 बजे उठना ही है। उस भगत को जो हाजिरी वाला भगत है या फिर हाजिरी नहीं आती है, उन्होंने स्थान पीढ़ी से बना रखा है, सेवा आपको देनी ही होगी। सुबह 4 बजे उठ के आपको नहा धो के, या जिसको हाजिरी आती है उस इंसान को सुबह 4 बजे उठ के पंच अमृत से स्नान करना चाहिए, या फिर कच्चा दूध डाल के बाल्टी में डाल के गंगा जल डाल के उस पानी से स्नान करना चाहिए। सिंपल पानी से स्नान नहीं करना है सुबह 4 बजे उठ के। अगर आपके घर में दिक्कत है, आदत है आपको लेट उठने की, फिर मैं तो यही कहूँगी भाई आप उठ जाइए, 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, लेकिन स्नान आपको फिर भी वैसा ही करना है। बिना खाए हुए आपको उठ को सबसे पहले अपने पूजा स्थल को साफ करना है, कपड़ा मारना है, जिस तरह का आपने वातावरण बनाया उस तरह से उसे शुद्ध करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पितृ हैं या फिर माँ काली है या फिर अन्य देवी देवता जो आप भोग लगाते हैं, उनका आपको प्रबंध जल्दी से जल्दी उठ के उनको भोग प्रसाद लगाना होगा। अगर जैसे अन्य कोई भी देवता होगी, जैसे आप दूध का भोग लगाते हैं, रोट का भोग लगाते हैं, या वैष्णो देवी है हलवे का भोग लगाते हैं, या किसी भी तरह भोग लगाते हैं, उनको लगाना होगा। अब मैं बात करूंगी जिसके घर में माँ काली का स्थान है और सुबह उठ के उठना ऐसे ही है, सुबह जल्दी उठें तो अच्छी बात है। सुबह 4 बजे का उठा हुआ बिल्कुल शांत माहौल होता है। जो माँ काली की शक्ति को अच्छे से पाना चाहता है, या उनकी माँ काली की अन्य कई ऐसी बातें जो उनको आज तक पता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए, और माँ काली की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसे सुबह उठ के ही 4 बजे बिल्कुल शांत माहौल में सुबह उठ के आना है, स्नान करके आना है। एक चोला रखना है, लाल हो पीला हो इस तरह का। आपने अंदर आना है, अपने पूजा स्थल में बैठ के आसन बिछाना है, नहा धो के
माता को जोत लगा के आपका जैसे भी जोत जगती है। देखिए माता काली को जो कई लोग देसी घी की जलाते हैं, तिल की तेल की, कोई सरसों की तेल की, तीनों तरह की जोत जो आप लगा सकते हैं जैसे आपको हुक्म दिया गया हो। माता काली का ही उपाय मतलब बताने जा रही हूँ भक्ति, अब ध्यान से सुनिए। उठ के आपने क्या करना है, सबसे पहले आसन बिछाना है आपको, एक चालीसा, रुद्राक्ष की माला, एक लोटा पानी, ये सब चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है पहले से, बैठने से पहले। हाथ में जल लेके आपने माँ को बोलना है कि माँ सुबह के इस मुहूर्त में उठ के सबसे पहले माँ मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ बैठा हूँ, अपना आशीर्वाद देना, कोई गलती कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, आपका ध्यान करने लगा हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद देना। बस आप अपनी माला जाप करें जिस तरह से आपके गुरु ने अगर कुछ मंत्र वगैरह दिए तो वो करें। अगर आपके पास सिर्फ करके अंदर प्रतिमा लगी है और गुरु नहीं है तो आपने ऐसे बैठ जाना है, जाप करना। अगर आपके गुरु नहीं है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ठीक है। अगर दुर्गा माता की प्रतिमा तो आप ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह जाप करके उठने के बाद आपने क्या करना है, अंगारी जलानी है। अंगारी क्या करनी है, मार्केट से मीठा हवन आता है, रोज़ सुबह का आपने यही ऐसे ही करना है। सुबह का ही बता रही हूँ ये पूजा पाठ आपकी, लेकिन अगर आप जो ये मंत्र आसन मैंने बोला ना चालीसा वगैरह करने के लिए, ये सुबह 4 बजे उठ के करिएगा तो ज़िंदगी का आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे वो काम काज हो, कोई ऐसा रुका हुआ काम हो या कोई संकट हो, किसी तरह का आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी अगर आप एक रूटीन बना लें। आपने अंगारी जला रही हैं मीठे हवन से, ठीक है। हवन किसका जगेगा, माँ काली की प्रतिमा है तो आपने हवन लेनी है, छोटी छोटी सी लकड़ियाँ काट के रख लेनी है, आम की एक लिफाफे में डाल के रख लीजिए, नीम की, दोनों मिक्स करके आपने अंगारी जलानी है कपूर के साथ। और आपके पास 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची होने चाहिए। पंचमेवा के सिर्फ 5 ही पीस होने चाहिए, इसके अन्य अलावा ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह आपने जल का एक गिलास भर के रखना जिसमें गंगा जल शुद्ध होना चाहिए या अन्य किसी सिद्धपीठ का वो जल होना चाहिए तो और भी अच्छी बात होती है। आपने अंगारी जलाते हुए ओम क्रीम कालिकाय, सबसे पहले तो जैसे आपकी अंगारी जल गई आपकी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा बोल के सबसे पहले एक आहुति उसमें डाल देनी है हवन की। अगर लड्डू है तो अच्छी बात है, वरना आप मीठी किसी भी चीज़ से श्री गणेश करके आप सबसे पहले उनके आहुति डालनी चाहिए हवन में, चाहे वो हवन कड़वा है या मीठा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हाथ में भोग लेना है जो 2 पतासे होंगे और माँ काली का ध्यान करते हुए, माँ मैं सुबह के इस शुभ मुहूर्त में आपको ध्यान करते हुए आपको भोग लगा रहा हूँ, माँ इसे स्वीकार करना है। अंगारी में ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा बोलते वो दोनों के दोनों पतासे सफ़ेद होने चाहिए, अग्नि में छोड़ देने हैं, 2 ही छोड़ने हैं क्योंकि शिव और काली के नाम का होगा। इसके अलावा फिर आपने पंचमेवा हाथ में पकड़ना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, माँ भोग प्रसाद करिए, स्वीकार करिए, बीच में डाल देना है, ठीक है। इस तरह लौंग इलायची पकड़ते हुए भी आपने ऐसे बोलना। बस इतना सा भोग ही आपकी डेली रूटीन के लिए। मैंने ऐसे अन्य कई भोग होते हैं, पेड़े पान, माँ कई तरह का भोग लेती है, लेकिन आपकी डेली रूटीन के लिए इतना सा भोग बहुत है। अगर आपने डेली रूटीन में जैसे माँ को भोग लगाना है, बस इतना सा आप कोशिश करिए कि उस अग्नि के भोग में देसी घी का ही सेवन करें। अगर आपकी दिक्कत है या कुछ भी है, फिर आप तिल का तेल, फिर सरसों का तेल हमेशा कड़वे हवन में ही इस्तेमाल करिए संकट के लिए, ठीक है। इस तरह से आपने माँ को डेली रूटीन में इतना सा भोग लगाना है सुबह उठ के। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए। अगर आपके घर में घर गृहस्थी की और भी काम ज़्यादा है, ज़्यादा फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली, तो भी आपको सुबह जल्दी उठ के ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस मुहूर्त में इस समय कोई उठा जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, माँ माई बहुत प्रसन्न होती है। इस तरह का छोटे से आपने कैपेसिटी में इस तरह से माँ को भोग लगाना है। लास्ट में हाथ में जल लेना कि ये माँ मैंने आपको जो भी भोग लगाया इसको स्वीकार करना, उसका छींटा एक जल का छींटा आपने अग्नि में दे देना है। इस तरह से आपकी डेली रूटीन होगी। फिर बीच में जब आपका मंगलवार आएगा सेम ऐसे ही देना है, डेली आपने ऐसे देना दिन को, जैसे बीच में मंगलवार आएगा उसमें आपने हवन में आपने हलवा देना है, हलवा आपने बना के रखना है शनिवार और मंगलवार को, ठीक है। अब बात आई रात्रि के, डेली को आपने हवन में भोग दे दिया, रात्रि को आप नॉर्मली जैसे आप लोग जोत वगैरह जगाते हैं
मंत्र वगैरह करते हैं। जैसे आपने सुबह किया था जाप वगैरह, चालीसा वगैरह, वो आपने रात्रि को अपना ये डेली रूटीन की पूजा है जो आपने करनी है। ये उन लोगों के लिए जिनके गुरु नहीं है, नॉर्मली एक माँ दुर्गा काली की या प्रतिमा लेकर के पूजा करें उनके लिए। अगर आपके गुरुवर हैं तो गुरुओं के लिए भी अलग से भोग लगता है, फल चढ़ाने चाहिए गुरुओं को, जल चढ़ाना चाहिए, डेली चेंज करना चाहिए, उनका आगे वस्त्र रखना चाहिए। जैसे उनको आप छिट्टा देते हैं, स्नान देते हैं, वैसे आपने गुरुओं को याद करके फिर आप माँ काली की सेवा कर सकते हैं। इस तरह ये आपकी डेली रूटीन की पूजा है जो मैंने आपको बताई है। आप इस वीडियो को देखें, छोटी सी वीडियो डेली रूटीन में आपको ज़्यादा जिनके ना कई लोगों ना बच्चों को समझ नहीं आती जब पूजा करें, आज हम ये चढ़ाएंगे, आज हम, आप डेली रूटीन ऐसे बांध लीजिए, इस तरह से बैठना है। मंत्र जो भी आपको दिए गए आप वैसे कर सकते हो। डेली रूटीन में आपने सुबह का ही ये अग्नि में भोग लगाए। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो आप पूजा जारी रखिए, जोत कर दीजिए, अगरबत्ती कर दीजिए, धूप कर दीजिए, तो आप ये अंगारे वाला भोग रात्रि को दीजिए। रात्रि में भी माँ की बहुत ज़्यादा पावर रात्रि में ही मानी गई है। अगर आप दिन को नहीं कर सकते तो रात्रि को करिए। ये सेम दिन को आपने जल्दी उठ के पूजा पाठ लेकिन फिर भी करनी है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा ध्यान देंगे ना उतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप ध्यान मंत्र पूजा पाठ करते हैं इससे माँ काली का ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शक्ति बढ़ती जाती है, आह्वान होता है माँ का घर के अंदर, और संकट कटते हैं और घर के अंदर क्लेश खत्म होते हैं। जय तारा काली की ये डेली रूटीन है, आप नोट कर लीजिए। इससे बड़े जो हवन होते हैं ना, जैसे इससे बड़े हवन, इससे बड़े संकट वाले हवन, इससे बड़े भोग लगाने वाले हवन, वो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में बताऊंगी, आप नोट। इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि दरबार जम्मू में है, जम्मू तारा काली दरबार है ये, महामाई का दरबार। और दरबार संडे को लगता है, एतवार को ही लगता है, 11 से 4 बजे तक। जिसको भी आना है वो पहले हफ्ता पहले व्हाट्सएप 7051100142 पे व्हाट्सएप मैसेज डाल के बोल के कि हमें दरबार आना है। दरबार से आप दरबार में आपने तेल लेके आना, लेकिन किस तरह लाना है, कहाँ रखना है और क्या साथ में रखना है, घर का क्या रखना है, वो आप व्हाट्सएप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपने मैसेज डाल के पूछना है कि दरबार कहाँ पे है, हमें साथ क्या लेके आना, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा दरबार में ऑनलाइन पूछा जो मिलती है वो उसके लिए आपको फ्राइडे को नंबर लगाना होगा, सैटरडे को आपकी पूछा होगी, 11 से 4 बजे तक ऑनलाइन पूछा होती है सैटरडे को। इसके अलावा पूछा होती है मंडे को, मंडे के ट्यूसडे के लिए आपको नंबर लगाना है मंडे को। और इस तरह सेम उस दिन भी 4 बजे तक पूछा चलती है मंगलवार। और आज से एक इन्फॉर्मेशन ये है कि वीरवार के दिन भी अब पूछा शुरू होगी है। उसके लिए आपको बुधवार को नंबर लगाना पड़ेगा, नंबर लगा दीजिए। तो आपका वीरवार से भी अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पूछा में भी तो आपको वीरवार को भी पूछा मिल जाया करेगी। तो इस तरह आपको वीरवार के लिए भी एक दिन पहले ही नंबर लगाना होगा। तो बार बार कॉल करने से अच्छा आप मैसेज डालिए, मैसेज में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने दरबार आना है, दरबार का मैंने बता दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपको लोकेशन वगैरह सेंड कर दी जाएगी दरबार की, तो आप आराम से दरबार तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, दरबार एतवार को ही लगता है, संडे को ही लगता है, इसलिए तो कृपया करके आप थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करिए हफ्ते का। तो जिसमें आपको पहले ही 2-3 दिन पहले अगर आप जल्दी पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि दरबार में कब आना, कैसे आना। जय माता दी, सभी को, सभी पे महामाई का आशीर्वाद बना रहे, माँ तारा काली का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे, मैं यही चाहती हूँ। हर हर महादेव, जय तारा काली की।